हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की जो पियर्सन की जो बुक है आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ की, वो हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब जो स्टार्टिंग जो चैप्टर्स लेंगे वो चैप्टर लेंगे जो टर्म 2 में जो आ रहे हैं, सीबीएसई में टर्म 2 में आने वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर करेंगे। उसके बाद में रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको लेंगे यहाँ से। तो पहला जो टॉपिक है आज अपने सामने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लेकर के आज आए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट में आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी बात करेंगे। ये इसके अंदर इसका भी एक पार्ट है और एनसीईआरटी की बात है वहाँ भी कंप्लीट एक चैप्टर है। तो दोनों ही यहाँ से कवर होने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ में ये कंप्लीट कवर यहाँ से हो जाएगा। तो पहले एनसीईआरटी का लेवल तो है ही, उसके बाद में जितने भी जो एनटीएसी ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे यहाँ से बनने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता ये होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन की अगर बात करें यहाँ से व्हाट इज ए इक्वेशन, तो ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज इक्वलिटी साइन। देखिए मैंने इक्वलिटी एक वर्ड बोला है यहाँ पे, इक्वलिटी। इक्वलिटी बोल दीजिए या फिर इक्वल टू बोल दीजिए, ये साइन कहीं भी दिख जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। इक्वेशन ये जरूर है कि डिफरेंट टाइप्स की आपको मिल जाएंगी, लेकिन इक्वलिटी का साइन आपको मिलेगा तभी उसको इक्वेशन बोला जाएगा। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया 2x + 1, 2x + 1। ये आपके पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, न कि एक इक्वेशन है। और इसी के अंदर अगर मैं इसको बोल दूं 2x + 1 = 0, देन ये क्या बन गई, यहाँ से इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ गया। अब इक्वेशन कैसी है उसको देखना हो तो उसके लिए वेरिएबल की पावर आपको देखनी पड़ेगी। इस वाली इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पे 1 आ रही है, तो इसको इक्वेशन हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये आपके सामने है लीनियर इक्वेशन। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है इन x यूजुअली इक्वेटेड टू 0। ये हमने अभी बात कर ली यहाँ से, इक्वेटेड टू 0। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, पावर 2 हो और इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म की हम बात करें, जनरल फॉर्म या इसी को हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी, a यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इस इक्वेशन में देखिए आप अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें, a = अगर 0 यहाँ पे रख दें तो 0 × x² ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन बनेगी bx + c = 0 विच इज ए लीनियर इक्वेशन। सो ये यहाँ पे कंडीशन रहेगी a नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद में a जो यहाँ पे है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, b यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो a, b और c इनकी अगर बात करें तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a, b और c। इसके अंदर कोई भी रियल नंबर होगा तो रियल नंबर में आपको पता है रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। दोनों नंबर से यहाँ पे पॉसिबल है, पर ध्यान इतना रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी किस में आती है, रेशनल नंबर के अंदर ही आती है। ये यहाँ पे कंडीशन रहने वाली है। तो देखिए बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई अपने पास में ax² + bx + c, या हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट जो पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर अगर 2 मिल गई तो उसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब किस टाइप की इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी उसकी हम बात करें तो कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए। देखिए फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है यहाँ पे x² - 5x + 6 = 0। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर जो दे रखी है x की पावर 2 है यहाँ पे, इसीलिए कैसी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई।
नेक्स्ट की बात करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी एक्स की पावर बच्चे 2 है, इसलिए ये भी कैसी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट की बात करें 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, लेकिन आपको तो क्या देखना होता है, यहाँ पे पावर देखनी होती है। x की पावर 2 है तो ये भी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इस तरीके से ये भी क्या बन गई जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसी के साथ में कुछ एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ जिनके अंदर b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं और ले यहाँ पे, तो ये बोला जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये आपके पास में b जो है कोएफिशिएंट किसका होता है, x का कोएफिशिएंट, ये क्या है यहाँ पे 0 है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा, लेकिन इक्वेशन कैसी होगी, ये भी क्वाड्रेटिक होगी, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। ऐसे इक्वेशन और ले लेता हूँ यहाँ से मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो b भी 0 हो सकता है और c भी 0, दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको भी क्वाड्रेटिक बोलेंगे और इसको भी क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आपके पास में ये आता है, ये जो गिवन इक्वेशंस आपके पास में है, इनमें कौन सी क्वाड्रेटिक होगी और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। देखिए इसका पता करने के लिए आपको जो भी इक्वेशन आएगी उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना पड़ेगा, या बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर आपको कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और कौन सी नहीं होगी, इसके लिए मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं एक। देखिएगा ये मैंने इक्वेशन ली है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए देखने से लग रहा है कि ये इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन आपको देख के नहीं बताना है इसके अंदर, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट इसको करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x को x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को 1 से करेंगे तो बच्चे ये x आ जाएगा, प्लस में 2 है एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यहाँ से हो गया कैंसिल आउट, तो ये जो बनेगी यहाँ पे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बन गई आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक न होकर के कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है जी। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं देखते ही बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक हो गई यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको पहले, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन व्हाट कैन यू सी, या विच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो दो फॉर्मेट हो गए आपके पास में, फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकंड वन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन विच शुड बी 2, हाईएस्ट पावर इज 2, देन यू कैन से इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता यहाँ से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करें किसकी, रूट्स की बात करें, रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए रूट होते क्या है जी। तो डेफिनेशन देखिए आपके पास में क्या गिवन है यहाँ पे, वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई एक वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो इक्वेशन को क्या करे बच्चे, सेटिस्फाई करे। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो पार्ट है दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब वो x की वैल्यू अगर रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। कितना भी आ सकता है, 5 = 5, 0 = 0, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हैज 2 वैल्यूज ऑफ x। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसमें क्या होगा, आपके पास में 2 वैल्यूज होगी, x हैज 2 वैल्यूज। और इन्हीं 2 रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ से नंबर ऑफ है, जैसे पॉलिनोमियल में 0 जाता है तो नंबर ऑफ यहाँ पे रूट्स आएगा, नंबर ऑफ रूट्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट की बात करें तो कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब दोनों जो रूट हैं वो रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इक्वल होंगे, नॉट इक्वल होंगे, इस चीज के बारे में तो आगे डिस्कशन होगा क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले के अंदर। बाकी टोटल नंबर ऑफ रूट्स आपके पास में 2 होंगे जी। यहाँ से आगे चलिए इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ एक्स
दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, उन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, रूट से बोलेंगे। किसी इक्वेशन के कितने रूट होंगे वो उसकी मैक्सिमम पावर से पता चल जाएगा। और हम यहाँ डिस्कशन जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे तो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं जी। आगे देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक लाइन गिवन है आपको, दीज रूट्स में बी रियल और इमेजनरी। देखिए रूट्स जो हैं वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा उस चीज के लिए, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर आएगा आपके पास में। अगर आपके पास में आगे अभी थोड़ा सा बताना चाहिए तो रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर में रूट्स जो आएंगी वो या तो आपके पास क्या आएंगी, रेशनल नंबर आएगा, या फिर आपके सामने इरेशनल नंबर आएगा। फिर बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो ये आप बोल सकते हो इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। अब किसी को ये भी समझ में नहीं आता कि इमेजनरी नंबर बोलेंगे किसको, तो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। देखिए आपको कहीं भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, रूट ऑफ -1 हो गया, रूट ऑफ -4 हो गया, यहां से रूट ऑफ -3 हो गया। मतलब कोई भी नंबर XYZ कोई भी नंबर रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आ गया, मैंने बोल दिया रूट में 123 बोल दिया, ये जितने भी नंबर हैं सारे नंबर कैसे नंबर है, इमेजरी नंबर, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो रूट्स जो होंगे आपके पास इमेजनरी में मिल सकते हैं और रियल भी मिल सकते हैं। रियल में 2 टाइप मैंने बताया आपको, वो रेशनल हो सकता है और वो इरेशनल हो सकता है। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब इसमें आगे देखें तो देखिए इन जनरल द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड इन 2 वे। जनरली हम बात करें तो इसको रूट्स को फाइंड करने के मेथड की बात की जा रही है, वो जनरली आपके पास में 2 मेथड्स होते हैं। वैसे एनसीईआरटी में देखा जाए तो 3 मेथड डिफाइन कर रखे हैं आपके पास में। सबसे पहला जो होता है फैक्टराइजेशन मेथड आता है, नंबर 2 पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है, नंबर 3 पे स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो, या उसी को हम बोल सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो फर्स्ट वन जो आपके सामने गिवन है, फर्स्ट वन है बाई फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइजेशन करके, या इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोला जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करेंगे, जिसको स्प्लिट कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे और उसके बाद में रूट से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे एग्जाम्पल लेंगे अभी। मेथड नंबर 2 की अगर बात करें, ये है यहाँ से बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यहाँ से मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से है जी। आपके सामने आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उससे किसी भी टाइप की इक्वेशन हो, हर टाइप की इक्वेशन का रूट निकाला जाता है, होनी चाहिए वो क्वाड्रेटिक। तो ये होगा आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। और एनसीईआरटी के अंदर अगर बात करें तो इसका अदर नेम भी दे रखा आपको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हो। अब देखिए रूट्स फाइंड करने के लिए 2 मेथड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में कहीं भी क्वाड्रेटिक बनेगी तो वहां पे आपको सोल्व करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में कंप्लीट चैप्टर आपको यही दे रखा है, चैप्टर नंबर जो 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें यही डिफाइन है। और आगे जैसे जैसे आगे चलेंगे लेवल उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। अभी हम स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए, एक इक्वेशन गिवन आपको x² - 5x + 6 = 0। बिल्कुल एनसीईआरटी में भी इक्वेशन मिल जाएगा आपको और इस बुक में भी इक्वेशन आपको गिवन है। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले इक्वेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, वो पहले से गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको यहां से पता होना चाहिए ax² + bx + c = 0। ये कैसी इक्वेशन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसी की क्या बोला जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा। मतलब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए, पहले से यहाँ पे है जी। फिर आप कीजिए फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। x² को 6 से करेंगे तो बनेगा 6x², मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है जी, यहाँ से 6x²। अब x² तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, x × x क्या बन जाएगा, x²। लेकिन आपको देखना क्या है, मल्टीप्लाई करने पे या और ऐड करने पे आपके सामने क्या आना चाहिए, -5 पे x आना चाहिए। तो 3 × 2 = 6 होता है। अगर बड़ा नंबर आएगा तो हम प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 3x और यहाँ पे इसको 2x। जब दोनों को सम करेंगे तो सम करने पे -5x आ जाएगा, जो कि आपके पास मिडल टर्म क्या दे रखी है, -5x से गिवन है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6x²। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये बन गया आपके सामने x² है, -5x को आप लिख सकते हैं -3x और -2x, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 6 = क्या हो गया 0। इसको करते हैं फैक्टराइज। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन ले की बात करें यहाँ पे तो x² और -3x, इसमें बच्चे आ जाएगा x यहाँ पे कॉमन, x कॉमन लेंगे तो एक x यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, माइनस का साइन एज इट इज। x बार कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा 3, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। माइनस का साइन है तो माइनस और प्लस का होगा तो प्लस का। अब देखिए 2x + 6 में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 और 6 की बात करें तो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये x आ गया। ये ध्यान देना यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन ये चेंज होगा, प्लस का क्या होगा जी यहाँ से माइनस होगा, और 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। तो ये ब्रैकेट क्लोज और = 0। अब देखिए दो फैक्टर हैं x-3 और x-3 यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों में हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई मिस्टेक कर दी, उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो फैक्टर आ गया जी x-3। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे x-3 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या हो गया x, और यहाँ पे क्या हो गया -2 = 0। ये दो लीनियर फैक्टर है और इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला भी 0 हो सकता है और सेकंड वाला भी 0 हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। x-3 = 0 और सेकंड की बात करें तो ये x-2 = 0। सोल्व कर दीजिए यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा +3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x = -2 का +2। तो आपके सामने रूट्स क्या आ गए जी, यहाँ पे रूट्स आ गए, एक तो प्लस में 3 आ गया, रूट्स आर 3 एंड 2, ये दो आपके सामने रूट आ गए। तो इस तरीके से एक एक चीज को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं और उसके बाद में निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात। नेक्स्ट आपके पास में एग्जाम्पल है एक, इसी टाइप का एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए प्रैक्टिस कीजिए इसकी। x² है -x -6, देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, पहले +6x² था, अब क्या आ गया -6x²। अब देखिए यहाँ पे मिडल टर्म क्या है, देखो मिडल टर्म क्या है -x है, ध्यान देना। और इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, 2 पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक करना है। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -6x², 3 2 जा 6 होता है, ऐड करने पे -x, तो देखिए आप रख सकते हैं यहाँ पे -3x और यहाँ पे प्लस में 2x। बच्चों दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है -x आ रहा है, मतलब मिडल टर्म आ रही है। और मल्टीप्लाई करेंगे इनको, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो प्लस माइनस -3 2 जा 6x²। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, बिल्कुल माइनस में आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये बनेगा यहाँ से x² -3x +2x -6 = 0। अब यहाँ से स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म में से लेना है जी कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं। x तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो x से माइनस यहाँ पे क्या आ गया 3, प्लस का साइन आ जाएगा, अगेन 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x -3 = 0। देखिए यहाँ से एक फैक्टर x -3 कॉमन आ रहा है, x से -3 कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा x, तो ये तो x आ गया और यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो जाएगा प्लस में 2 = 0। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा आपको, तो दोनों को 0 के इक्वल रख दीजिए। x -3 = 0 और सेकंड है x +2 = 0। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस में 3 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आएगा। इस तरीके से आपके सामने रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स आ गए जी यहाँ पे, एक तो प्लस में 3 आ गया, 3 एंड -2,
ये 2 रूट आ जाएंगे जी। तो नेक्स्ट की बात कर ले आगे। नेक्स्ट आपके सामने ऐसा ही एग्जाम्पल एक और ले रखा है हमने। ये क्या बोल रहा है, देखो मिडल टर्म कितना है, मिडल टर्म को लिखिए पहले आप। मिडल टर्म आपके सामने 3x है और इसके 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है इसको। 2 पार्ट कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे देखो 2x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4x²। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। देखो 2 को 2 से करने पे आ सकता है और 1 को 4 से करने पे भी आ सकता है। देखिए 2 फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो 1 इंटू कितना हो सकता है 4 हो सकता है और एक 2 इंटू 2 हो सकता है। लेकिन ऐड करने पे देखिए क्या आना चाहिए, प्लस में 3 आना चाहिए। तो प्लस में 3 लाने के लिए इसको आप क्या प्लस में रख सकते हैं, इसको माइनस में रख सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने पे माइनस में, बिल्कुल इसी से आ जाएगा जी। सेकंड वाले को देखिए, देखो ऐड करने पे और माइनस करने पे 2 इंटू 2 है, इसमें किसी भी तरीके से आपके पास में नहीं बन सकता, क्योंकि ऐड करने पे तो क्या आएगा, या तो एक प्लस और एक माइनस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर 4 आया, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। तो एक तो प्लस में 4x लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये प्लस में तो हो गया 4x और एक माइनस में क्या हो जाएगा -x। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, प्लस में 3x बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे -4x²। तो देखिए इसको करते हैं आगे। ये था आपके पास में 2x², प्लस में कितना है 4x है और माइनस में क्या है x है, और यहाँ पे -2 = 0। अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या कॉमन आएगा, देखिए 2x यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा x, और 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन, x और 2 में कुछ भी कॉमन ही है तो 1 आएगा, और ये माइनस कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी प्लस, x + 2 = 0। तो यहाँ से बात करें x से +2 एक फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है, और यहाँ से ले लेंगे तो ये क्या आ गया 2x - 1 = 0। तो देखिए एक तो आ गया x + 2 = 0 और एक आ गया यहाँ से 2x - 1 = 0। तो बच्चे x = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ से 2x = +1, तो x = कितना मिलेगा आपको 1/2। तो रूट्स 2 मिल गए आपके पास में, रूट एक तो -2 आ गया और एक आपके सामने क्या आ गया 1/2। इस तरीके से ये रूट से आ गए जी। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक और आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 6 आ रहा है। देखिए मिडल टर्म यहाँ पे क्या दे रखी है, x दे रखी है, इसको 2 पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से बस इसको प्लस में 3x ले सकते हो और ये -2x आप ले सकते हो। मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, माइनस में 6 बन जाएगा और प्लस करने पे x बन रहा है। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा ये है 2x² प्लस में 3x लेंगे और माइनस में लेंगे 2x और लास्ट में -3 = 0। यहाँ से और यहाँ से लीजिए आप कॉमन, इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो ये रिमेनिंग क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे माइनस का साइन, 2x -3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ये बचा जी 2x + 3 = 0। नाउ टेक द कॉमन which is 2x + 3 and the remaining terms are x and -1 = 0. Equate both the linear factors to find out the value of x. So we can put 2x + 3 = 0 and next one is the x - 1 = 0. तो 2x = होगा आपके सामने -3, तो x = कितना हो जाएगा -3/2, और यहाँ से x = क्या आ जाएगा 1। तो रूट्स की अगर बात करें यहाँ पे रूट्स आर -3/2 एंड 1। दीज आर 2 रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। इस तरीके से हमने रूट से फाइंड किए। अब देखिए कुछ कंडीशन है आपके सामने, उनको देखिए। यहाँ बोला हमने पहले वाला जो मेथड था उसकी बात की स्प्लिटिंग मेथड। अब जो मेथड है सेकंड वाला जो मेथड था वो था आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसमें बोला गया
फाइंडिंग द रूट्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 we can use the standard given below the find out the roots of the equation। अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इसकी हम बात करें तो देखिएगा, फॉर्मूला होता है आपके सामने x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है वो देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, और इस कंप्लीट के रूट के अंदर क्या आता है, कंप्लीट के रूट के अंदर क्या जाता है, 2a आता है, 2a आता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये यहाँ पे हो गया। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आपके सामने है उसको हम एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये आ जाएगा यहाँ पे d, और d इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, देखो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d होता है डिस्क्रिमिनेंट। d का मतलब हो गया यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये रूट्स के बारे में डिस्क्रिमिनेशन बताता है कि रूट किस टाइप के होंगे, रूट से कंडीशन के बारे में बताएगा। और कंडीशंस क्या हो जाएंगी, कंडीशन यहाँ पे देखो नेचर बोल सकते हैं आप, उस चीज़ को बोल सकते हैं नेचर ऑफ ए रूट्स। रूट्स की नेचर के बारे में बात करेगा। पहली कंडीशन आपके सामने, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, ये स्क्वायर रूट में क्या है d है, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहाँ पे जो रूट्स की अगर बात करें, रूट्स की बात करें यहाँ पे, तो रूट्स आपके सामने कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे, रियल एंड डिफरेंट। सेकेंड कंडीशन यहीं पे मैं राइट कर देता हूं आपको, ये आपके सामने d इक्वल्स टू 0, ये कैसे हो जाएंगे, रूट्स यहाँ पे रियल की बात करें, ये रूट भी कैसे होंगे जी, यहाँ पे मैं देखूं तो ये रियल भी होंगे, देखो रियल एंड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब पहला 1 आ गया तो दूसरा भी 1, पहला 3/2 तो दूसरा भी 3/2, रियल एंड इक्वल। और थर्ड जो कंडीशन होती है आपके सामने वो बच्चों यहाँ से होती है d लेस देन 0, नेगेटिव हो गया। इसके अंदर आपके पास में रूट्स नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे बात करें तो रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ये 3 कंडीशन है किसके बारे में, रूट्स के बारे में। थोड़ा आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे बात की गई है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसके जो रूट आएंगे, आपको पता रूट्स 2 आने वाले, तो रूट्स अगर अजम्पशन लेके चले यहाँ पे, लेट रूट्स आर, एक को मैं बोल सकता हूँ अल्फा, तो दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पे बीटा। अब ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि पहले किस वाले को आप अल्फा बोल रहे, कौन से को बीटा बोल रहे, किसी एक को आप अल्फा बोल दीजिए, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप है, देखिए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ये दोनों फॉर्मूले बड़ी रिलेशनशिप एनसीईआरटी में भी आती है और वैसे आपके पास एमसीक्यूज भी यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जी, क्या है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा दैट कैन बी माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द, एक तो सम की बात कर रहा है मतलब अल्फा प्लस बीटा, और एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी बाई ए। 2 रिलेशन है, जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स आर ए बी एंड सी एंड जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ये वाली जो स्लाइड है बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कवर हो गया, उसके नेचर्स की बात भी हो गई, 3 टाइप्स की जो नेचर्स होगी वो हमने बता दी, और इससे 2 रिलेशंस है उनके बारे में बात हो गई। इसको आपको अच्छे से नोट करना है। अब नेचर्स के बारे में जो हमें अभी लिखा था तो उस चीज के बारे यहाँ पे लिख रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए नेचर ऑफ रूट्स, अगर आपके सामने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब d की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे d क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, d लेस देन 0 आ गया, तो क्या होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। d लेस देन 0 है, हमने कहा था रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा इस वाले केस में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया।
हमने ये कहा था कि नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं है। एग्जिस्ट कब नहीं होंगी? जब रियल नंबर नहीं होगा, और रियल नंबर नहीं होगा तो कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर, या उसी को बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया? देखिए कॉन्जुगेट का थोड़ा सा यहाँ मतलब समझना, मतलब दो रूट आएंगे वो आपके सामने एक पेयर के अंदर आएंगे। कैसे? अगर आपके सामने एक a प्लस बी आ गया तो दूसरा क्या होगा? a माइनस बी होगा। ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वाली कंडीशन ये हो गया आपके सामने। सेकंड की बात करें, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी हमने बात की रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, रूट्स इक्वल भी होंगे और रियल नंबर भी होगा जी। थर्ड कंडीशन आपके सामने, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब देखो ग्रेटर देन 0 है, एक टर्म और डिफाइन कर रखी है, परफेक्ट स्क्वायर द रूट्स। अगर रूट आप परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? रेशनल होगा और अनइक्वल होगा, डिफरेंट होगा। फिर आपको डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब जो डी था आपके पास में, डी अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तब की बात कर रहा है, तब नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल और अनइक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के रूट्स थे, और रूट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी वहां से पता होनी चाहिए। बड़े एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। अब इस वाले मेथड से एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले आपको दो नोट दे रखे हैं, वो भी समझ लीजिए आप। नोट क्या गिवन है देखिए, इंपॉर्टेंट नोट है ये भी। व्हेनेवर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इरेशनल। देखिए रूट्स अगर आपके सामने इरेशनल है, इरेशनल का मतलब क्या आ गया? जैसे a प्लस रूट ऑफ b आ गया, इस तरीके से ये इरेशनल हो गया। a b c बीइंग रेशनल r ऑफ, तो वो किस फॉर्म में आएंगे? देखो क्या फॉर्म होगी? अगर एक a प्लस b आ गया तो दूसरा क्या होगा? a माइनस b होगा। कब की बात की जा रही है? ये की जा रही है इरेशनल नंबर होगा तब की बात है। व्हेनेवर a प्लस b इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी इज द अदर रूट। मतलब एक रूट अगर a प्लस बी है तो दूसरा क्या हो जाएगा? a माइनस बी होगा। एंड वॉइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसमें अदर वर्ड में बोल रखा है, क्या बोल रखा है? इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इरेशनल, अगर रूट्स क्या हो? इरेशनल हो, देन दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होंगे जी? कॉन्जुगेट होंगे। एक प्लस में होगा तो दूसरा किस में आएगा? बच्चे माइनस में आएगा। सेकेंड वाले नोट की अगर बात करें तो वो क्या बोल रखा है देखो, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन से हो गए? ए बी और सी। सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन इट्स रूट्स आर 1 एंड सी बाई ए। कोफिशिएंट का मतलब देखो ये डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी। अगर 0 आ रहा है तो रूट्स के बारे, इसके जो रूट होंगे, एक तो रूट आपके पास में 1 आएगा और दूसरा रूट क्या आएगा? c बाई ए आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सीधा सीधा एमसीक्यूज में आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है तो उस वाले केस में रूट्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? रूट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन बता पाएंगे? तो आप बोलेंगे एक जो रूट्स आएंगे उसमें क्या होगा? रूट में एक तो 1 होगा, दूसरा c बाई ए होगा। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और a यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वहां से डायरेक्टली आप फाइंड कर लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, ठीक है। अब एक इक्वेशन है आपके सामने, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स निकालने अब कौन से वाले मेथड से? पहले हमने किया था यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड से, अब इसको हम ले लेते हैं कौन से वाले फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? ए बी और सी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए ए क्या होता है? ए कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे 1 दे रखा है। बी होता है कोफिशिएंट किसका? एक्स का, बी यहाँ पे 3 है। और कांस्टेंट टर्म की सी इक्वल टू बात करें तो कितना है? माइनस ऑफ 4 है। सबसे पहले निकालेंगे आप डी, और डी आपको पता क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो डी की वैल्यू निकाले पहले यहाँ से आप, डी लिखाने बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो सोल्व कर लीजिए। बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 ए यहाँ पे 1 और सी यहाँ पे माइनस ऑफ 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी इक्वल टू आ रहा है 3 का स्क्वायर बच्चे 9 हो गया, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 4 जा हो गया 16। तो डी आपके सामने क्या आ गया जी?
16 और 9 कितना बन जाएगा 25। ये डी की वैल्यू आ गई। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सामने अभी मैंने लिखवाया था, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस, अब रेडिकल साइन के अंदर जो था उसको डी बोल सकते हैं, डी, और बाई क्या हो गया 2a। वैल्यू रखें यहाँ से, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस और माइनस रेडिकल साइन के अंदर कितना आ जाएगा 25, d की वैल्यू 25 बाई 2 इंटू ए यहाँ पे 1 है। तो सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी -3 प्लस और माइनस यहाँ पे 25 का बाहर आ जाएगा 5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2। अब एक बार प्लस में लीजिए, अगर यहाँ से पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये बनेगा -3 प्लस 5 और बाई 2। आगे सोल्व करें तो ये 2/2 और आगे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 1 आ गई। अगर नेगेटिव साइन लें तो क्या होगा, देखो x इक्वल टू यहाँ पे -3 और -5/2 और ये यहाँ से कितना हो जाएगा -8/2। इसको करो कैंसिल आउट, यहाँ पे कितने टाइम हो जाएगा -4। तो बच्चे यहाँ से रूट्स की अगर बात करें, रूट्स क्या आ गए, देखो एक तो 1 आ गया और दूसरा जो रूट है आपके सामने -4। तो इस तरीके से एक तो 1 आ गया और एक -4 आ गया। अब इसी इक्वेशन के रूट्स अगर उस तरीके से निकालें यहाँ पे तो वो भी, उसमें भी क्या रहेगा, आप स्प्लिटिंग मेथड से निकालें तो भी वही चीज़ आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से कुछ इक्वेशन और दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल नंबर आपके सामने 4.4 है, इसको भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग निकालेंगे। आगे बढ़ें, ऐसे देखिए आपके सामने एक इक्वेशन है। अब इसमें थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको मैं, बाकी करना आपको ये 26 को आप 15 से करेंगे मल्टीप्लाई। 15 6 जा कितना होता है 99 कैरी आ जाएगी, 15 2 जा 30 कितना हो जाएगा 39, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चे 390 आ रहा है। अब आपको करना है क्या, प्राइम फैक्टर करने हैं, क्योंकि नंबर बड़ा आ गया डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। अगेन करें यहाँ से, 2 3 से हो जाएगा क्या, बिल्कुल 3 से हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 हो जाएगा। और ये कि 5 से हो जाएगा 13, 5 जा कितना होता है 65, ये 13 और 1। अब देखो इसको फैक्टर ऐड करने पे क्या आना चाहिए -43 आना चाहिए। तो क्या करें, देखो इसको ले लेंगे यहाँ से, ये 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो फैक्टर क्या क्या हो सकता है 30 इंटू 13। तो बच्चे यहाँ से देखो -43 है, x है, इसकी जब आप करेंगे तो क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इसमें आप ले लेना -30x और यहाँ पे क्या लोगे -13x। देखो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 43 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ रहा है। तो इसको आपको निकालना है, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास में एक एग्जाम्पल ये भी दे रखा है जी। अगर आपके पास में बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कर लीजिए आप लोग। ये वाला एग्जाम्पल 4.6 भी इसी तरीके से आपको फाइंड करना है जी। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखो इसको समझिए आप लोग। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन इज 3/11 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए दैट इक्वेशन। देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अगर रूट्स बोल ले तो अल्फा प्लस बीटा क्या बोल रखा है 3/11 बोल रखा है। ठीक है जी, क्या बोला, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये बोल रखा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये चीज आपको गिवन है, यहां से दो चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने देखा था रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो ध्यान देना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा -3 आएगा, और a यहाँ पे कितना है जी, देखो kx² मतलब k आ जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3/k आ गया। ठीक है, यहाँ से तो चार्जर, तो इसमें देखिए यहाँ पे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो इसमें क्या होगा, देखो इसको सोल्व करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा 3 क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा 3 क्या आ गया यहाँ से, और यहाँ भी क्या आ रहा है आपके साथ अल्फा प्लस बीटा 3/11। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करें यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा आपके सामने। इसको अगर यहाँ से देखा जाए तो देखो 3/11 को और यहाँ से 3/k को क्या कर दो आप यहाँ से इक्वल कर देंगे, तो 3 से 3 तो हो जाएगा आपसे कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया आपके सामने 11, k की वैल्यू 11 आ गई। अब पूछा क्या था यहाँ पे, देखो पूछा था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा था, वो क्या है जी c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा आप लोग बता पाएंगे, यहाँ पे c की वैल्यू बच्चों 9 है, a की वैल्यू कितना है यहाँ पे k है, तो k की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 9 कितना हो जाएगा k की वैल्यू 11, तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा जी इसका आंसर हो जाएगा 9/11। तो आंसर की अगर बात करें तो ये मिल गया 9/11। तो दो कंडीशन थी, उनका हमने यहाँ पे यूज किया जी। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपके फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रूट्स दे रखे हैं 2 and 7, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जी। तो इसके लिए एक नोट कीजिए आप, अगर रूट्स आपको गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यहां से अल्फा एंड बीटा आर गिवन, जब आपके पास में अल्फा और बीटा गिवन है देन रूट्स गिवन है, तो इक्वेशन अगर बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होगा, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, x² तो x² रहेगा माइनस देखो अल्फा प्लस बीटा, रूट्स दे रखे हैं आपको 2, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, 2 + 7x प्लस यहाँ से 2 × 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो सोल्व कर दीजिए इसको, यहाँ से ये बनेगा x² माइनस में कितना 7 और 2 कितना हो गया 9x और प्लस में 2 7 जा कितना 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्या बन गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जी। ये नोट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको नोट कीजिएगा आप लोग इसको। अब बात करें नेक्स्ट, अब इसी तरीके से इक्वेशन दे रखा है जी, ये आपको करना है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ए रेशनल कोएफिशिएंट वन ऑफ द रूट्स। देखिए एक रूट ही ऐसा, इस तरीके से ध्यान रखना, ये √5 है, 3 + √5, कहने का मतलब एक रूट आ गया 3 + √5, तो दूसरा कितना आ जाएगा 3 - √5। अगर इसको हम क्या बोल दें अल्फा बोल दें तो ये क्या बन जाएगा आपके सामने बीटा बन जाएगा। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, तो ये भी एज ए होमवर्क आपको करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज जिसकी हमने बात की, और क्वाड्रेटिक को जो इक्वेशन है उसको हमने इस अच्छे से एक्सप्लेन किया, कुछ कंसेप्ट इसके हमने देखे यहाँ पे, जिसके अंदर सोल्व करना था, फैक्टराइज भी करना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात की। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपने सभी क्वेश्चंस को निकाले, कुछ मैंने आपको एज ए होमवर्क भी दिया है, और होमवर्क तो इस जो ये सीरीज हमने पियर्सन की जो स्टार्ट की है, होमवर्क की बात करें डेली आपको जो भी क्लास होगी, जिस हर वीडियो के बाद में आपको होमवर्क मिलेगा, और होमवर्क के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ से एक तो टेलीग्राम का लिंक, जो मेरा टेलीग्राम है उसका मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, उस टेलीग्राम के अंदर आपको डेली का जो होमवर्क होगा वो भी इसके अंदर मिल जाएगा, और ये जो बुक है पियर्सन की बुक है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए बुक की PDF भी यहाँ से अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जैसे आगे वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपका होमवर्क है, कोई बुक की PDF है, पेपर्स है, सैम्पल पेपर, जो भी चीज़ें उसके ऊपर आपको मिल जाए। तो दो काम करने हैं आपको, एक तो टेलीग्राम का जो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको क्या करना है ज्वाइन कर लेना है, और बुक की जो PDF वो मिलेगी, होमवर्क को साथ साथ में आपको करते जाना है। अगर कोई डाउट हो आपको तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताइए, इस चीज़ के अंदर शुरुआत स्टार्टिंग है, कमेंट करके आप लोग इसके अंदर बता सकते हो। ठीक है, और चैनल जो बच्चे अभी चैनल पे हैं और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन तक नहीं पहुंचे ये बात उसको आगे शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी बताइए, जिससे और बच्चों को यहाँ से बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ में, इसी के आगे वाले पार्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।